बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 21 दिसंबर 2021 बरोज़ मंगल 17 जमादी अव्वल बमुताबिक 1443 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं और सऊदी अरब के ताज़ा तरीन हालात पर नज़र रखना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत ही अहम अपडेट्स पर बात करेंगे बूस्टर डोज की अपॉइंटमेंट की, बात करेंगे डकार रैली, इकामा तजदीद, इलीगल एक्सपेट्रिएट सऊदीज़ेशन, कोरोना केसेस इंक्रीज़ के बारे में, ओमिक्रॉन की, रियाल के रेट की और सऊदी एयरलाइन अपडेट और दूसरी बहुत सी अहम अपडेट्स शामिल हैं। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। कोरोना बूस्टर डोज के लिए अपॉइंटमेंट। वज़ारत सेहत में मुतअद्दी अमराज़ के माहिर कंसल्टेंट डॉक्टर अब्दुल्ला सीरी ने कहा, कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक पर 3 माह गुजरने के बाद तीसरी खुराक बूस्टर डोज के लिए अपॉइंटमेंट ली जा सकती है। अखबार 24 के मुताबिक डॉक्टर सीरी ने मजीद कहा कि बूस्टर डोज के लिए अपॉइंटमेंट शुरू कर दी गई है ताकि फरवरी 2022 के आगाज़ पर रश ना हो। काबिल ज़िक्र बात यह है कि वज़ारत सेहत की जानब से पहले बयान जारी किया गया था कि बूस्टर डोज जो है उन लोगों को लगाई जाएगी जिनको 6 माह गुजर चुके हों। 18 साल और उससे ज़्यादा उम्र के जो है लोग हैं वो तीसरी डोज या बूस्टर डोज जिसको कहते हैं उसके लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। वज़ारत सेहत ने रश से बचने के लिए अपॉइंटमेंट के हवाले से नया फैसला कर लिया है। ख्याल रहे, सऊदी वज़ारत सेहत की जानब से सऊदी अरब के शहरियों और गैर मुल्कियों के लिए मुफ्त कोरोना वैक्सीनेशन की सहूलत फराहम की गई है। वैक्सीनेशन के लिए वज़ारत सेहत की एप्लीकेशन तवक्कलना और सेहती पर वक्त हासिल करने के लिए खसूसी सहूलत फराहम की गई है ताकि वैक्सीनेशन सेंटर में लोगों का रश ना हो। वैक्सीन लगवाने के लिए अपने वक्त पर आएँ और वैक्सीन लगवाने वो तमाम लोग जिनको दूसरी डोज लगवाए हुए 3 माह का अरसा गुजर चुका है वो लोग सेहती या तवक्कलना से अपनी बूस्टर डोज के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। डकार रैली 1 जनवरी से शुरू, रूट जारी कर दिया क्या। सऊदी अरब डकार रैली का तीसरा सीज़न 1 जनवरी से शुरू होने वाला है जिसके लिए इंतज़ामिया ने रूट जारी कर दिया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक 70 ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाली 650 राइडर रैली में शरीक होंगे। डकार रैली में 430 मुख्तलिफ़ किस्म की गाड़ियाँ और बाइक के अलावा डकार क्लासिक कैटेगरी में 148 गाड़ियाँ शरीक होंगी। इंतज़ामिया ने कहा कि डकार रैली का आगाज़ जद्दा से हाइल की तरफ होगा जिसमें जो है वो राइडर 815 किलोमीटर की मुसाफत तय करके हाइल पहुँचेंगे, मगर ये रैली में शामिल नहीं होगा, सिर्फ तमहीदी मरहला होगा। हाइल में डकार रैली का मुकाबला शुरू होगा जहां वो 8375 किलोमीटर की मुसाफत तय करके रियाज पहुंचेंगे और उसके बाद वहां रूट की पाबंदी करते हुए 14 जनवरी को जद्दा पहुंचेंगे। डकार रैली मजमूई तौर पर 12 मराहिल में तय होगी जिस पर हर मरहले में राइडर को मुख्तलिफ किस्म के जोग्राफियाई चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। कंपनी का अकाउंट फ्रीज हो गया, कारकुनों के इकामे तजदीद कैसे होंगे। सऊदी अरब में कानून के मुताबिक ऐसी कंपनी या इदारे जहां मुकर्रर कवानीन की खिलाफवर्जी की जाती है उनके कंप्यूटर आर्जी तौर पर ब्लॉक कर दिए जाते हैं जिससे उनके तमाम सरकारी मामलात रुक जाते हैं। इस सूरत में कंपनी या इदारे के ज़ेर कफालत कारकुनों के सरकारी मामलात की अंजाम दही जिनमें उनके कामों की तजदीद, खरूज रहाई वगैरह के इजरा की कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहता है। जवादात के ट्विटर पर एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि कंपनी का अकाउंट ब्लॉक हो गया है, कारकुनों का इकामा कैसे तजदीद होगा। इस बारे में जवादात का कहना था कि ऐसी कंपनी जिसकी सर्विसेज जो हैं वो ब्लॉक हो जाएं उनके ज़ेर कफालत कारकुनों के इकामों की तजदीद मुमकिन है। कंपनी की एकाफ खिदमात यानी कि खिदमात को सर्विसेज को मुंदमज किया जाता है और उसकी सूरत में अगर सिस्टम में कारकुन पर कोई खिलाफ वर्जी दर्ज नहीं होती तो उसका जो इकामा है वो तजदीद और दूसरी कार्रवाई हो सकती है। वाज़ेह रहे, गैर मुल्की कारकुनों पर अगर कोई खिलाफ वर्जी जिसमें ट्रैफिक खिलाफ वर्जी हो या किसी और किस्म का चालान वगैरह रजिस्टर्ड हो तो ऐसी सूरत में जब तक जुर्माना अदा ना कर दिया जाए और खिलाफ वर्जी ख़त्म ना हो जाए तो इकामा तजदीद नहीं होता। इसके अलावा ऐसे कारकुनों का फाइनल एग्जिट यानी खरूज रहाई भी नहीं लगाया जा सकता जब तक उन पर दर्ज खिलाफ वर्जी ख़त्म ना की जाए। खरूज रहाई के लिए भी ये ज़रूरी है कि अगर कारकुन के नाम से किसी किस्म की सर्विस का वाजिबुल अदा बिल हो जिसमें टेलीफोन, बिजली का बिल, मोबाइल फ़ोन वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा गाड़ी भी उसके नाम पर होने की सूरत में जो खरूज नहाई यानी फाइनल एग्जिट नहीं लगाया जा सकता। अलबत्ता इन सूरतों में इकामा तजदीद कराया जा सकता है। जवाबात से एक और शख्स ने दरियाफ्त किया कि इकामा और खुजोदा की मुद्दत में तोसी की जो राय दी गई है उससे सऊदी अरब में रहने वाले भी मुस्तफ़ीद होंगे जिस तरह पहले किया गया था। सवाल का जवाब देते हुए जवाबात का कहना था कि इकामा और खुजोदा की मुद्दत में 31 जनवरी 2022 तक दी जाने वाली खसूसी राय सिर्फ उन गैर मुल्कियों के लिए है जो छुट्टी पर अपने मुल्क के हैं और सफरी पाबंदी की वजह से नहीं आ सके थे। खसूसी राय सिर्फ बिरून मुल्क मौजूद गैर मुल्कियों के लिए है। इससे ममनुआ ममालिक के वो शहरी जो सऊदी अरब में मुकीम है वो इस सहूलत से मुस्तफ़ीद नहीं हो सकते। कानून मेहनत में खिलाफ वर्जियों के नए ज़वाबित की मंजूरी दे दी गई।
वजारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने मेहनत के कानून की खिलाफ वर्जियों और सज़ाओं का नया चार्ट जारी किया है। किसी भी खिलाफ वर्जी पर सज़ा के फैसले के खिलाफ 60 दिन के अंदर अपील दायर की जा सकती है। अल अरेबिया नेट के मुताबिक वज़ीर अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद इंजीनियर अहमद अल राजी ने कानून मेहनत की खिलाफ वर्जियों और उन पर सज़ाओं के चार्ट की मंजूरी दे दी है। सऊदी अरब में सरकारी गज़ट उम्मुल कुरआ ने नई खिलाफ वर्जियों और उनकी सज़ाओं का चार्ट शाया कर दिया है। अमल दरामद जो है वो अशात की तारीख से शुरू हो गया। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने कानून मेहनत की खिलाफ वर्जियों को 3 कैटेगरी में तकसीम किया है। पहली कैटेगरी जिसे जीम का नाम दिया गया है, उसके तहत 1 से 10 तक मुलाजिम रखने वाली कंपनियां आएंगी। दूसरी कैटेगरी को बे का नाम दिया गया है, इसका इतलाक 11 से 50 तक कारकुनान रखने वाली कंपनियों पर होगा। तीसरी कैटेगरी का नाम अलफ रखा गया है, इसके तहत 51 और उससे ज़्यादा कारकुनान वाले इदारे आएंगे। नए कानून के तहत तय किया गया है कि खिलाफ वर्जी पर सज़ा के फैसले को 60 दिन के अंदर अंदर चैलेंज किया जा सकेगा। 60 दिन सज़ा के फैसले की इत्तला के दिन से शुमार होंगे। खिलाफ वर्जी का इर्तिकाब करने वाले को फैसले की इत्तला मिलने की तारीख से 60 दिन के अंदर अंदर जुर्माना अदा करना होगा। इदारे के अमूर जो यानी कि काम अंजाम देने वाले कारकुनान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार ना करना भी नए कानून मेहनत में शामिल किया गया है। और खिलाफ वर्जी ये भी है कि अगर इदारे में काम करने वाले को अपनी ज़ुबान में सलामती हदायत चिस्पा ना की गई हों, हर इदारे का फ़र्ज़ है कि वो कम से कम अंग्रेज़ी और अरबी ज़ुबान में जो सलामती हदायत है नुमाया जगह पर चिस्पा करे। नई खिलाफ वर्जियों में ये भी बात शामिल की गई है कि कारकुनों को ख़तरात से बचाव के लिए मुकर्रर हदायत की पाबंदी ना की गई तो ये भी खिलाफ वर्जी शुमार किया जाएगा। और अगर कफ़ील आतिशज़दगी यानी आग से बचाने के लिए ज़रूरी और एहतियाती तदाबीर इख्तियार ना कर रहा हो तो इसको भी जो है खिलाफ वर्जी शुमार किया जाएगा। सऊदी शहरियों में बेरोज़गारी की शरह में 1.9% कमी। सऊदी लेबर मार्केट का जायज़ा लेने वाले इदारे ने कहा कि साल रवां 2021 की तीसरी तिमाही में सऊदी शहरियों में बेरोज़गारी की शरह 11.3% रह गई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक गुज़श्ता साल मुमासिल मुद्दत के मुकाबिल बेरोज़गारी की शरह में 1.9% कमी हुई है। 15 गैर कानूनी गैर मुल्कियों को ट्रांसपोर्ट फराहम करने पर शहरी गिरफ्तार। तुरैब कमिश्नरी पुलिस ने गैर कानूनी तारकीन को ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम करने पर एक शहरी को गिरफ्तार किया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक गिरफ्तार शुदा शहरी की गाड़ी में 15 इथोपियन तारकीन पकड़े गए हैं। कोरोना के बाद पहली मरतबा दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुकम्मल तौर पर एक्टिव। कोरोना की वबा आने के बाद पहली मरतबा दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मुकम्मल तौर पर फ़ाल कर दिया गया। अमारात की सरकारी न्यूज़ एजेंसी वॉम के मुताबिक एयरपोर्ट के तमाम टर्मिनल और इसके अलावा लाउंज रेस्टोरेंट के साथ मुकम्मल तौर पर एक्टिव हो चुके हैं। हर साल के आखिर में दुबई एयरपोर्ट पर मुसाफिरों का रश बढ़ता है, जिसमें नए साल का जश्न मनाने के लिए आने वाले टूरिस्ट, गैर मुल्की और जो यूएई के शहरी भी शामिल होते हैं जो छुट्टियों को मनाने के लिए जाते हैं। अक्टूबर के दौरान दुबई आने वालों की जो तादाद थी दुबई वो 10 लाख से तजावत कर गई थी और नवंबर में हर हफ्ते 10 लाख मुसाफिरों के साथ अहम संग मील हासिल किया गया और मुसाफिरों की तादाद वबा से पहले की सतह के 94% तक पहुंच गई थी। ई शीशा क्या सऊदी परवाज़ पर इस्तेमाल कर सकते हैं? सऊदी अरेबियन एयरलाइन के मुताबिक मुसाफिरों के तैयारे पर ई शीशा अपने साथ लाने की मशरूत इजाज़त है, उसकी पाबंदी ज़रूरी है और मुसाफिर अपने साथ ई शीशा ला तो सकते हैं मगर उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। ई शीशे को सफ़र के दौरान बैग में ही रखना होगा। और इसके अलावा उन्होंने कहा ई शीशा ला तो सकते हैं मगर इस्तेमाल नहीं कर सकते, जबकि उसकी सफाई वाली अशिया और जो मुतलका सयाल सामान है वो लगेज में ही दिया जाएगा, तैयारे पर साथ नहीं ले जा सकते। ओमिक्रॉन का फैलाव, यूरोप के मुतअद्दिद मुल्कों में नई पाबंदियों का नफाज। यूरोपीय ममालिक में कोरोना की लहर के पेश नज़र एक बार फिर सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं, जहां तेज़ी से फैलने वाले वेरिएंट ओमिक्रॉन से हस्पतालों पर दबाव बढ़ रहा है, जबकि दूसरी जानब पाबंदियों के खिलाफ पेरिस से बार्सिलोना तक एहतजाज भी देखने में आ रहा है। खबर एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक कोरोना के नई केसेस की तादाद बढ़ने पर फ्रांस, यूनान और ऑस्ट्रिया में उनकी जो वज़ीर सेहत है उन्होंने इंतबाह जारी किया है और हुकूमतों ने सफरी पाबंदियाँ लगाना शुरू कर दी हैं। और इसके अलावा पेरिस में नए साल के आगाज़ पर तकरीबात और आतिशबाजी को भी कैंसिल कर दिया गया है। बात करेंगे आज के रियाल के रेट के बारे में। सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन के मुताबिक आज सऊदी रियाल का रेट रहेगा जो आज पाकिस्तान फौरी बैंक देगा 46 रुपये 93 पैसे, STC पे 46 रुपये 90 पैसे पर ट्रेड कर रहा है और तहवील रांची 46 रुपये 20 पैसे।
वेस्टर्न यूनियन 40 रुपये 95 पैसे और मनीग्राम 47 रुपये 16 पैसे और टेली मनी 46 रुपये 91 पैसे। इंडिया के लिए फौरी बैंक देगा 19 रुपये 98 पैसे, इंजाज बैंक 20 रुपये 1 पैसा और एसडीसी पे 19 रुपये 94 पैसे, तहवील अलराजी 19 रुपये 95 पैसे और वेस्टर्न यूनियन 19 रुपये 97 पैसे, मनीग्राम 20 रुपये 11 पैसे। और बांग्लादेश के लिए फौरी बैंक 22 टका 72 पैसा और इंजाज बैंक 22 टका 35 पैसा, एसडीसी पे 22 टका 79 पैसा, तहवील अलराजी 22 टका 41 पैसा, टेली मनी 22 टका 30 पैसा, वेस्टर्न यूनियन 22 टका 76 पैसा और मनीग्राम 22 टका 85 पैसा रहेगा। और इसके अलावा अगर बात करेंगे कुछ कोरोना के केसेस के बारे में, कोरोना के केसेस में एक बार फिर से इजाफा। सऊदी अरब में कोरोना के मज़ीद 146 केसेस की तस्दीक। सऊदी अरब में 20 दिसंबर को जो कोरोना के केसेस हैं 146 की तस्दीक हुई है। सऊदी खबरस्तान एजेंसी एसपी ने वजारत सेहत की जानिब से अदाद-ओ-शुमार के हवाले से कहा कि मजमूई मरीजों की तादाद 5,50,988 हो गई है। कोरोना वायरस से पीर के रोज़ 2 अफराद के हलाक होने के बाद अब तक हलाकतों की तादाद 8,864 तक पहुँच चुकी है। वजारत सेहत का मजीद कहना है कि कोरोना वायरस से गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 99 अफराद सेहतयाब हुए, जिसके साथ ही मुहर्रिक वायरस से शफायाब होने वालों की मजमूई तादाद 5,40,178 तक पहुँच गई है। सऊदी अरब के मुख्तलिफ रीजन में कोरोना के ज़ेर इलाज मरीजों में से 31 की हालत नाजुक है और उन्हें इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट में रखा गया है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद खबरों के लिए शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।